दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर जो के पाठक की 4 सदस्यीय टीम थी, उसने जो अनुशंसा की, उसके बाद उसने सरकार को भेज दिया उसके अनुमोदन के लिए। और उसमें क्या था? ये था कि उनको परीक्षा देनी है, परीक्षा कंप्यूटर के द्वारा देनी है, सिलेबस टीआरई 1, टीआरई 2 बीपीएससी का जो था, उस वैसा ही होगा। ये सारी बातें, और उसमें एक और बात थी कि 3 बार आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, और अगर 3 बार में आप फेल हो जाते हैं, तो जो आप नियोजित शिक्षक हैं, उससे भी आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी छुट्टी हो जाएगी। इस जानकारी के बाद हड़कंप मच गया। सारे शिक्षक विरोध करने लगे, सारे संघ एक जगह आ गए और आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। इसको लेकर 4 तारीख को पटना में सभी संघ के नेताओं की बैठक हुई। लेकिन सभी आश्चर्य कर रहे थे कि एक आईएएस पदाधिकारी इस तरह का अविवेकपूर्ण फैसला कैसे कर सकता है, जबकि उसमें 4 लोग थे और चारों बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं। तो ऐसा फैसला कैसे कर सकता है? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 58 वर्ष से किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक कार्य कर रहा है, किसी प्राथमिक विद्यालय में है, उसने कंप्यूटर न देखा, न कभी माउस पर हाथ रखा, वो कंप्यूटर से कैसे एग्ज़ाम देगा? या फिर सामूहिक स्थानांतरण की बात जो है, वो भी एक बड़ा मसला था। दूसरी बात कि अगर उसको 58 वर्ष के बाद वो परीक्षा पास भी कर जाता है, उसको दूसरे जगह भेज दिया जाता है, तो फिर वो अपनी सारी व्यवस्था को कैसे चेंज करेगा? क्योंकि तिनका-तिनका जोड़ के उसने अपना आशियाना वहाँ बनाया होगा। यह एक बड़ा प्रॉब्लम था। साथ में ये था कि अगर उसकी नौकरी चली जाती है, तो अब जो आदमी 25 वर्षों से पढ़ाता रहा है, दूसरा कौन काम करेगा? उसके घर परिवार का क्या होगा? ये सारी चीज़ें थी और इसको लेकर बड़ा हंगामा था। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को आश्चर्य था। लेकिन इसका खुलासा कर दिया सुमित सौरभ ने, जो माले के विधायक हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चूंकि चुनाव में नियोजित शिक्षकों ने नीतीश कुमार की मदद नहीं की थी, इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसी व्यवस्था की जाए कि नियोजित शिक्षक नौकरी से बाहर हो जाए। मतलब चुनावी रंजिश को साधने के लिए ये सारी चीजें के पाठक से कराई जा रही हैं, ऐसा सुमित सौरभ का कहना है। उन्होंने क्या कहा, पहले ये बात सुनिए। पिछले दिनों हमने देखा कि सरकार एक हद तक झुकी, लेकिन मानसिकता में जो चीजें चल रही थी, आज इस बैठक में मैं कह सकता हूं कि 5 अगस्त को जो बैठक हुई थी महागठबंधन के तमाम पार्टियों की बैठक, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया था कि इन शिक्षकों के लिए हमने जो किया, बीच में चुनाव में इन लोगों ने हमारे साथ वो नहीं किया, और इसलिए इनसे इंतकाम लेना है, इनसे बदला लेना है, ये उनके अंदर बात थी। लेकिन इन लोग के आंदोलन के चलते में बिहार से 4 लाख शिक्षकों का एक राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा रहेगा, इस आशंका के चलते, और जो तर्क शिक्षक आंदोलन से सरकार तक पहुंच रहे थे, उसके चलते मजबूरी में उन्होंने कहा था कि हम राज्यकर्मी का गठन, लेकिन शिक्षक संगठनों को खत्म कर देंगे, उसी बैठक उन्होंने इशारा किया। बाहर आकर के हम लोगों ने कहा भी ये बात, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वही बात जो बैठक में वो दबे जुबान से कह रहे थे, बाहर निकलने के बाद जब अपने अधिकारियों को बुलाया, राज्य कर्मी के साथ तमाम गैर लोकतांत्रिक फैसले, शिक्षक विरोधी सर्कुलर, उसका भी एक संदेश उन्होंने दे दिया। और उसके बाद हमने देखा कि लगातार इस तरह के फरमान आते रहे, लेकिन कल जो हुआ ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार के शिक्षकों के लिए पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। अभी तक आपको बताया जा रहा था इस बात को, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ सोचेंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इमरजेंसी के दौरान भी जो नहीं हुआ, आपातकाल के दौरान भी जो चीजें नहीं हुई,
उसको मौजूदा सरकार में के पाठक ने उसको लागू करवाया है। इमरजेंसी के दौरान किसी शिक्षक संगठन से जुड़ा होना गुनाह नहीं था, बल्कि उस समय इमरजेंसी का जो कानून होता है उसके तहत शिक्षक संगठनों के कार्यक्रम पर रोक थी, संगठन बनाने पर, उसका सदस्यता बनाने पर रोक नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि इस बीच में के पाठक ने मनमाना तरीके से संगठन बनाने को लेकर के भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। लेकिन कल जिस तरीके का हुआ, अभी जो साथी बोल रहे थे, एकदम साफ बात है। सरकार चाहती है कि जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उसमें से बड़े हिस्से को हम निकाल करके बाहर कर दें। तो सुन लिया आपने सारी बातें, अब इसके बाद आप क्या कहेंगे? खैर, अब आइए दूसरे विषय पर। ये जो शिक्षक, जैसे ये कहा जा रहा है कि इनको हटा दिया जाएगा और ये भयाक्रांत हो जा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपकी नियुक्ति किसने की थी? आपके नियोक्ता कौन है? आपके नियोक्ता हैं जो स्थानीय निकाय है, चाहे वो पंचायत हो या प्रखंड हो या नगर परिषद हो या जिला परिषद हो। इन्हीं लोगों ने आपकी नियुक्ति की और आप नियोजित शिक्षक बने। आपके नियोक्ता वही हैं। नियमतः जो नियमावली उस समय बनी थी, उसके हिसाब से वही आपके सर्विस को बरकरार रखने या हटाने के अधिकारी हैं। अब आपके नियोक्ता, आपकी नियुक्ति हुई किसी नियोजित इकाई से और शिक्षा विभाग कह रहा है कि आपको हटा देंगे, ये अधिकार कहाँ से मिला? ये संविधान के खिलाफ है, नियमावली के खिलाफ है। इसलिए शिक्षा विभाग चाह के भी आपको नहीं हटा सकता है। हाँ, आप शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, पास नहीं किए, तो आप राज्यकर्मी का दर्जा आपको नहीं मिलेगा, ये अलहदा बात है, ये अलग बात है। लेकिन आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि अभी जो इस कमिटी ने अपनी अनुशंसा की, जिसमें दिया कि ऐसे परीक्षा होगा, ऐसे सिलेबस होगा, कंप्यूटर द्वारा परीक्षा ली जाएगी, जो उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको 3 बार अटेम्प्ट लेना होगा, उसमें भी उत्तीर्ण नहीं हुए तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये सब अनुशंसा करके भेजा गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है। और किसी भी ऐसे विषय पर जब बात होती है तो सरकार निश्चित रूप से इन चीज़ों को विधि विभाग के यहाँ भेजता है कि इसमें नियम कानून के तहत सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। तो क्या विधि विभाग के पास जाएगा तो विधि विभाग इन सारे चीज़ों को नहीं पकड़ेगा जो एक आम आदमी, हम और आप समझ सकते हैं कि नियोक्ता कोई और है और हटाएगा कोई दूसरा कैसे? तो विधि विभाग इस पर ज़रूर टोकेगा। तो और अभी इसकी मंजूरी भी नहीं मिली है। इसलिए ये जो डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। हाँ, ये दूसरी बात है कि जैसा सुमित सौरभ ने कहा, अगर उनकी बात में सच्चाई है, तो जानबूझकर हताश और परेशान करने की ये सारी प्रक्रिया चल रही है। दूसरी ओर आपको याद होगा कि जब आपकी नियुक्ति हुई थी, आप नियोजित शिक्षक बनाए गए थे, उसके बाद आपका दक्षता परीक्षा हुआ था। दक्षता परीक्षा हुई थी और उस दक्षता परीक्षा में आप सभी उत्तीर्ण हुए थे और उसके बाद आपके सर्विस को 60 साल का किया गया था। तो जब संविधान नियमावली के तहत 60 साल तक आपका सर्विस है, तो बीच में कैसे हटाया जाएगा? ये सभी कानूनी पहलू हैं और इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से पाठक जी फरमान जारी कर दिए और एक डराने का, भयाक्रांत करने का माहौल पैदा कर दिया, ऐसा होता नहीं। दूसरी बात कि अब जब शिक्षक एक मंच पर आ गए हैं, तो कुछ भी सोचने के लिए के पाठक ही नहीं, पूरे सरकार को 3 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षकों की जो संख्या है, वो साधारण नहीं है। 4 लाख के लगभग केवल नियोजित शिक्षक हैं और जो संघ हैं और भी शिक्षा मित्र और बीपीएससी के शिक्षक हैं, अगर सारे शिक्षकों को जोड़ लिया जाए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। और अगर सभी शिक्षक सरकार के विरोध में चले जाते हैं, एक शिक्षक मान के चला जाए कि 5 व्यक्ति उसके घर में होगा,
तो कितनी बड़ी जनसंख्या होगी जो सरकार के खिलाफ चल जाएगी, सरकार की चूल्हे हिल जाएगी। उस स्थिति में सरकार वैसा कोई कदम नहीं उठाएगा, ये जानी हुई बात है। लेकिन आंदोलन जारी है, देखते हैं आंदोलन का क्या होता है। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि हमारे शिक्षक बंधु में कहीं से भय नहीं आना चाहिए, कहीं से डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है आपको नौकरी से हटा देना। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सारे विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट, अपना मत जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।